दुनिया में आज भी बच्चियों को उनकी माँ की कोख में ही ख़त्म कर दिया जाता है। एक बेगुनाह मासूम का कत्ल कर दिया जाता है। उस मासूम के खून की एक एक बूंद रोती है और उस बेगुनाह की आत्मा हमसे चीख चीख कर एक ही सवाल करती है, ज़रा पूछो मेरे उन कातिलों से कि मेरा जुर्म क्या है। क्यों मारते हो मुझे इस दुनिया में आने से पहले? क्यों खेल रहे हो कुदरत के निज़ाम से? क्यों दावत देते हो खुदा के कहर को? ऐसा ही एक गांव जिसका नाम था मनहूसगढ़, जहां 25 सालों से किसी औरत की परछाई भी नहीं पड़ी। एक ऐसा गांव जो लड़कियों के बिना उदास है। एक ऐसा गांव जहां रहने वाले एक मुस्कान को भी तरस रहे हैं। एक ऐसा गांव जिस पर ईश्वर की लानत बरस रही है, क्योंकि उस गांव का हर आदमी कन्या भ्रूण हत्या का मुजरिम है। इस पाप को रोकने की एक छोटी सी कोशिश पेश खिदमत है। कहाँ है मुस्कान? देख चंपक, भारत माँ के 4 जायज पुत्र, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो भी हो, मनहूसगढ़ का पता पूछना है ना, इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब। लगता है गूंगे भी हैं। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, मनहूसगढ़ यही है क्या? चंपक, लगता हम लोग मनहूसगढ़ पहुंच गए। हाँ हाँ, ये मनहूसगढ़ ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। खैर, यहाँ किस लिए आए हो? ये मेरा दोस्त चंदूलाल, इसने कल रात एक सपना देखा। कैसा सपना? मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। आप भाग रहे हैं अपनी जान हथेली पर लेकर। आप दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। आपके पीछे लगे हैं 5.5 गुंडे। 5.5 गुंडे? एक लंगड़ा था ना। फिर भी आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, रास्तों से भागे जा रहे हैं। और फिर 5 गुंडों ने स्कूटर स्टार्ट किया और फिर घोड़े से उतर गए। स्कूटर स्टार्ट किया और घोड़े से उतरे। ये कौन सा सपना है? ये मेरा सपना है ना, आगे सुनिए। फिर इन 5 गुंडों ने म्यान से तलवारें निकाली और आप पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। फिर आप जमीन पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल कड़क। आपके इन दोनों कानों में, कानों, हाँ, कान, ये इन दोनों कानों में कपास। आप अर्थी पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल सीधे। आसमान पर उल्लू रो रहे हैं, क्योंकि आपने संगमनेर के साहूकार का पैसा नहीं दिया। वही तो लेने हम दोनों आए हैं। कैसे लौटाता मैं उसका कर्ज? यहाँ बारिश नहीं होती, फसल नहीं पकती,
कहां से लौटाऊं मैं उसका कर्ज। हर तरफ मनहूसियत छाई हुई है। याद आया, तुम दोनों वही हो ना, चंदू और चंपक, जो गांव-गांव घूमकर लोगों का मनोरंजन करते हो। इस गांव में भी अपना कोई चमत्कार दिखा दो। इस गांव के लोगों पर जो एक मनहूसियत छाई हुई है, उसे मुस्कान में बदल दो। अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिया तो मैं साहूकार का एक एक पैसा वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे चंपू, बायां ये नहीं, ये होता है। हाँ हाँ, इसी हाथ का। ए रुको, तुम दोनों वही हो ना, इनामदार सरकार के बिंदावती मेहमान, जो इस मनोजगढ़ में लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए आए हो। अगर तुम लोग गांव के किसी एक आदमी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाते हो तो मैं अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वाह नेताजी वाह, घर में नहीं है राशन, नुक्कड़ पे दे रहे हैं भाषण। क्या बे, तू कब से मेरी आंखों में आंखें डालकर क्या देख रहा है? देख रहा हूं, तुम्हारी सीधी आंख में पानी ही नहीं है और दूसरी आंख गरीब जनता की ओंठों पर लगी है, और ये नाक सिर्फ नोटों की खुशबू सूंघने के लिए है, और ये मुंह जिससे सिर्फ रिश्वत की बदबू आती है, और ये कान जिसमें गरीब जनता की आवाज पहुंचती ही नहीं है, और ये हाथ सिर्फ इलेक्शन के वक्त जोड़ने के लिए होते हैं, और ये पीठ मुसीबत के वक्त गरीब जनता को दिखाने के लिए होती है, और ये पैर जो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही उठते हैं। अरे चंदू, तूने इनकी तशरीफ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे इनकी तशरीफ, ये तो सिर्फ संसद में नरम नरम गद्दों पर बैठने के लिए होती है। अच्छा, तुम मेरी भी बात सुनो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। तुम जैसे ही दो लोग शहर से इस गांव में आए और एक पुलिस वाले को और मुझे शहर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले गए, और वहां पर पहले पुलिस वाले का ऑपरेशन किया, उसके अंदर से बेईमानी निकालकर ईमानदारी डालने के लिए, लेकिन ऑपरेशन के दौरान वो मर गया। उसके बाद मुझे अंदर ले गए, मेरा भी ऑपरेशन किया, लेकिन मैं बच गया। हम नेताओं की जात ही कुछ ऐसी होती है बच्चे, कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होता है। होगा, जरूर होगा। तुम जैसे नेताओं का इलाज सिर्फ एक डॉक्टर करेगा, और वो है जनता जनार्दन। अंकल अंकल कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ ना। अच्छा, तो कुछ सुनना है, चलो आ जाओ। तो सुनो। ये चंपकलाल दुकानदार के पास गया और पूछने लगा, भाई अंडे कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, फिर से पूछ। इसने फिर पूछ लिया, भाई अंडे कैसे दिए? तो दुकानदार ने कहा, भाव बताऊं या तरीका? अंकल हो गया, चलो निकलो। मुश्किल है भाई, यहाँ भी मुस्कान का कोई पता नहीं। अबे कहाँ है मुस्कान? चलो निकलते हैं।
यहाँ पर कभी कोई खुश नहीं रहेगा। इस गांव को मैंने ही श्राप दिया है। यहाँ पर कोई कभी नहीं मुस्कुराएगा। चले जाओ। लेकिन क्यों माई, क्यों? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर कभी कोई खुशियाँ नहीं आएगी। इनामदार सरकार, आप इतने बड़े पापी हैं कि आज हमें पता चला है। याद करो इनामदार सरकार, याद करो जो पाप तुमने और इन गांव वालों ने किया है, जिसकी वजह से पूरा गांव मनहूस हो गया। याद करो वो पाप। आज से 25 साल पहले जब मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी की कोख में एक लड़की पल रही है, तो मैंने वहीं उसकी माँ की कोख में उस बच्ची की जान ले ली। मुझे देखकर सारे गांव वालों ने फिर कन्या भ्रूण हत्याएं शुरू कर दी। जिसके वहाँ भी एक बेटी का जन्म होने वाला होता था, वो उसे उसकी माँ के पेट में ही ख़त्म कर देता था। हम कन्या भ्रूण हत्या करते गए। बार बार इस तकलीफ़ की वजह से एक दिन मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। आज इस गांव में ना कोई लड़की है, ना ही कोई औरत। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वो श्राप जो मेरी पत्नी ने मरते वक्त मुझे और इस गांव को दिया था कि आज के बाद इस गांव में कहीं खुशियों का नामो निशान नहीं होगा। अगर आज यहाँ कोई बच्ची नहीं है, कोई औरत नहीं है, तो उसकी वजह मैं हूं। ये मेरे ही पाप हैं। मेरे ही पापों की सजा इन गांव वालों को मिल रही है। रोइए मत इनामदार सरकार। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। इनामदार सरकार, इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस मेरे इस गांव में खुशियां ले आओ। लगता है गाड़ी गर्म हो चुकी है। ऐसा करते हैं, सामने तालाब है, तू जा पानी ले आ। इतना सारा रुपया, चंपक भी नहीं है। अगर ये सारा पैसा मुझे मिल जाए, अपन की तो लाइफ सेट हो जाएगी बाप। पैसा ले और निकल ले चंदू। ठहरो।
हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा था? अरे क्या हुआ रे बाबा, दिन में भी सपने देखता है क्या? नहीं बाबा, गलती का एहसास। किधर से आए रे बाबा तू? हम मनहूसगढ़ से आए हैं। मनहूसगढ़? वही जिसको किसी ने शराब दे रखा है? हाँ काका, मगर हमने उस गांव के मुखिया इनामदार सरकार से वादा किया है कि गांव के लोगों के चेहरे पे हम मुस्कान लाएंगे। काका, अगर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को हमने नहीं रोका तो देखना हिंदुस्तान का हर गांव मनहूसगढ़ बन जाएगा, और फिर धीरे धीरे हालात ऐसे हो जाएंगे कि 1000 लड़कों की तुलना में केवल एक ही लड़की होगी। काका, मेरी इस बात को इस देश के कोने कोने तक पहुंचाना और मनहूसगढ़ के लिए दुआ करना। ये तो लड़की है जिसके बारे में हमने 25 साल पहले इतिहास में पढ़ा था। वही बाल, वही नाक, वही होंठ। आखिर तुमने ये खुशी कहाँ से ढूंढी? इस बच्ची को कहाँ से लाए? हम इस बच्ची को अनाथ आश्रम से लाए। आज इस बच्ची को गोद लेकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज से ये बच्ची मेरी बेटी की तरह है। तुम लोगों ने इस गांव पर जो एहसान किया है उसका बदला कोई नहीं चुका सकता। आज पहली बार एक नेता अपना वादा पूरा कर रहा है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम इस गांव के एक भी आदमी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ तो मैं अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, और आज मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। अरे नेताजी, ये क्या कर रहे हैं? अरे नेताजी, यही तो आपकी इज्जत है, यही तो हमारे देश की इज्जत है।